डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम प्रेजेंट टेंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स देखते हुए अभी करने जा रहे हैं द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये चौथी फॉर्म है प्रेजेंट टेंस की। इससे पहले आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी उसे कहा जाता है, वो कर चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अभी हम करने जा रहे हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो ऐसी स्टेट्स के लिए, ऐसी हालतों के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए जो माजी में स्टार्ट हुए और अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं या अभी भी चल रहे हैं। दे मे हैव एंडेड रिसेंटली, जस्ट वेरी शॉर्टली, बिल्कुल थोड़ी देर पहले ख़त्म हो चुके हैं या अभी तक वो जारी हैं। ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहना चाहूँ कि मैं 2 घंटे से किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो भी इंतज़ार जारी है, तो मैं कहूँगा आई हैव बिन वेटिंग फॉर अहमद फॉर 2 आवर्स। आई हैव बिन वेटिंग फॉर अहमद फॉर 2 आवर्स। इसकी फॉर्म पे ज़रा गौर कर लीजिए कि इसकी शक्ल क्या है और नोट भी कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसमें भी हैज़ और हैव लगता है, प्लस इसमें एडिशन होती है बीन की, और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल की बजाय प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब विद आईएनजी, वो इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने यूज किया आई हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, यानी हैव या हैज भी हो सकता है, आई के साथ हैव लगे। सिंगुलर होगा तो मैं कहना चाहूंगा सन अली वेट करता रहे तो मैं कहूंगा अली हैज बीन वेटिंग। नेगेटिव बनाना हो तो हैज और बीन के दरमियान में या हैव और बीन के दरमियान में सिंपली नॉट लगा दीजिए, जैसे आई हैव नॉट बीन वेटिंग या अली हैज नॉट बीन वेटिंग। और इंट्रोगेटिव बनाना हो, किसी से पूछना हो कि वो पिछले 1-2 घंटे से या 2-4 सालों से क्या कर रहा है, तो फिर आप उससे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हुए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हैव यू बीन, मसलन किसी से पूछना हो कि आप यहाँ 2 महीने से रह रहे हैं, तो आप पूछेंगे हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 2 मंथ्स। हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 2 मंथ्स। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म होगी, यानी हैज हैव शुरू में आया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब विद आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स हो गई। एक और चीज़ भी हमें देखने में मिलती है कि बहुत से जगहों पे हमें लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ हो सकता था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ हो सकता था। तो इसमें जनरली कोई ख़ास फ़र्क तो हम नहीं कह सकते कि है, लेकिन एक मैंने पढ़ा है, जो कुछ उसमें से मुझे जो समझ आती है आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि अगर कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम लंबी है, लॉन्गर पीरियड है, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स और ये वो, तो उसके लिए जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर लिया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर 20 ईयर्स है ना, ये काम अभी तक अभी भी, यानी वो प्रेजेंट जारी है। और अगर शॉर्टर इंटरवल हो, 2 घंटे, 2 दिन, सुबह से शाम से कुछ घंटे, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ ना आई हैव बिन वर्किंग हेयर, और मैंने आगे पीरियड बताना हो 20 ईयर्स, तो मैं कह तो सकता हूँ आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 20 ईयर्स, मतलब इसका यही है कि मैं अब तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जनरली जब इतना लंबा पीरियड हो तो ये बेहतर रहेगा कि मैं कहूँ आई हैव वर्कड हेयर फॉर 20 ईयर्स। और मसलन जैसे शुरू में आपको एग्जांपल दी थी, किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ तो 2 घंटे हैं, तो उसके लिए आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स की बजाय मैं कहूँगा आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अभी अपनी नोटबुक्स और अपना पेन, मार्कर, पेंसिल, जो भी जिससे आप लिखने के लिए तैयार बैठे, पकड़ लीजिए और ये सेंटेंसेस की तरफ देखिए। सेंटेंस को देखिए, उसमें ब्रैकेट के अंदर वर्ब दिया हुआ है, आपने उसकी जो करेक्ट फॉर्म है विच वी आर गोइंग टू यूज नाउ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ दैट वर्ब, उनको सेंटेंसेस में यूज कीजिए।
they live in the city all their life. अब ये लॉन्गर पीरियड है तो बेहतर तो क्या लग रहा है आपको, दे हैव लिव्ड या दे हैव बिन लिविंग? हम दोनों करेक्ट हैं, मैंने जैसे आपको बताया इस सूरत में दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बेहतर क्या होगा कि हम यस प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ यूज करें और यूज करें दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी ऑल देयर लाइफ। इससे अगला देखते हैं, वी प्ले फुटबॉल फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, 1 घंटा। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। अगला देखिए, she write an essay since 2 p.m. She has been writing an essay since 2 p.m. Next example, Ali cut grass in the lawn since 4 p.m. Ali 4 बजे से घास काट रहा है। Ali has been cutting grass in the lawn since 4 p.m. इससे अगली एग्जाम्पल देखिए, Seher and Samar work in this office for 2 years. Seher and Samar have been working in this office for 2 years. It is correct. But जैसे मैंने बताया लॉन्गर पीरियड के लिए बेहतर होता है कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर लें, लेकिन whichever you do, it is going to be okay. Let's look at the next example. I watched this movie for 1 hour. 1 घंटे से मैं ये फिल्म देख रहा हूँ। I have been watching this movie for 1 hour. I have been watching this movie for 1 hour. नेगेटिव कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए? Correct. I have not been watching this movie for 1 hour. Next. It rained since last night. रात से अब तक बारिश हो रही है तो क्या कहेंगे? Yes, it has been raining since last night. Next example. They complain against load shedding since January. January से वो load shedding होती है, उसके against complaint करते रहे। So they have been complaining against load shedding since January. Dear students, these were some examples to illustrate how we use the present perfect continuous form of the tense.